भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 2, 1, 3, 4। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 7 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया? पाल वंश चालुक्य राष्ट्रकूटों द्वारा, गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार चालुक्यों पाल वंशों द्वारा, गुर्जर प्रत्यारों चोल वंशों और पाल वंशों द्वारा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए दिया है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। वक्तव्य बी है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ऑप्शन ए है, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन बी में ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन 4 है, ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है और बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि? ऑप्शन 1 है, उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ऑप्शन 2, वह धर्म और धर्ममुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। ऑप्शन 3 में वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। ऑप्शन 4 है, वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। 1 नंबर है, केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण। सेकंड ऑप्शन है, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। थर्ड ऑप्शन है, भूमिकर और आय का मुख्य साधन। ऑप्शन 4 है, आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा या अवधी भाषा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन थे? नयनार और अलवार, शंकर और रामानुज, अल्लमा प्रभु और अक्कमा महादेवी, सिद्ध और योगी? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश? छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कर्नाटक? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बी में दिया है, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। ऑप्शन सी है, दिफू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए सत्य है। अगला क्वेश्चन, सतनामी आंदोलन का
गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? 1 नंबर है पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए। नंबर 2 उत्तरी भारत में होने वाली जाति भेदभाव के लिए। नंबर 3 मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। नंबर 4 पश्चिम भारत के मैला सफाई करने वाले समूहों के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? सतनामी आंदोलन, पंजाब, मटुआ पंथ, तमिलनाडु, सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र, आर्य समाज, केरल। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सत्यशोधक समाज, महाराष्ट्र, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? ए ऑप्शन है निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, ये घासीदास का कथन है। बी है जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। सी ऑप्शन है शूद्र और अतिशूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फूले। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन से वक्तव्य सही हैं? ए ऑप्शन है अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। बी है इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। सी है इसके द्वारा आशा की गई कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प बताइए। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की। इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। यहाँ 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी? 1 नंबर है इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने का चयन करेंगे। इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेंगी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह। बी ऑप्शन है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसमें बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही हैं और ए गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए।
ए ऑप्शन है विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। बी ऑप्शन है इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है? ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। सी ऑप्शन है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। बी ऑप्शन प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। सी ऑप्शन है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। डी ऑप्शन है देशांतरी याम्योत्तरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया है हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। बी ऑप्शन है कथन बी है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतनी ही अधिक जंगल होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए सत्य है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? 4.0, 5.0, 6.0 या 7.0। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रिएक्टर पैमाने पर 5 या उससे अधिक मान वस्तुओं के गिरने से क्षति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता की ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर, स्थान के देशांतर पर या गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और डी सही है देशांतर को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। बी ऑप्शन है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। इसमें ऑप्शन ए सही है और बी सही है, सी गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता तब निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? वायु में गैसों की उपस्थिति, वायु दाब, आर्द्रता, मौसमी पवनें। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्द्रता।
अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इधर वनों का प्रकार दिया है और इधर भारत में स्थान। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। तो देखिए, कटीली झाड़ियाँ हैं राजस्थान में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होंगे पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलान पर। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे पश्चिमी घाट पर। मैंग्रोव वन सुंदरवन। डी का 4 ऑप्शन बनेंगे 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थीं। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती हैं जो अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी? जापान, ऑस्ट्रेलिया, केन्या या जर्मनी? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केन्या का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी या उच्च आय? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन है, प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी, बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन है, तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? एकता, समानता, विविधता या बंधुत्व? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 2, 1, 3, 4? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? 1 नंबर है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। नंबर 2 है, औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। 3 नंबर, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। ऑप्शन 4 है, भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, ये काम
कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में, एक सुनिश्चित विचार या व्यवस्था के रूप में, एक आदर्श सरकार के रूप में, एक जन्मजात अधिकार के रूप में। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? लक्ष्मी लाकरा उत्तर रेलवे की प्रथम इंजन चालक बनी। जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। रुकैया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं? शैशवावस्था से 6 महीने तक के बच्चों की देखभाल, सहायता और पोषण करना। 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 16 से 18 वर्ष के बीच के अपने बच्चों की शादी करना। 18 से 21 वर्ष के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत में मिली संपत्ति उपहार में देना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूल अधिकार को। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। निचली अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या निचली अदालत। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहले निचली अदालत में, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश किया? दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा, मुख्य धारा से बहिष्कृत किए जाने के विरोध द्वारा, सशस्त्र संघर्ष द्वारा, शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अधिकार अब सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है अध्याय में दिए गए पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा देना,
पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना, रटने द्वारा अवधारणा की समझ प्रदान करना, छात्रों का नए शब्दों से परिचित करवाकर उनके शब्दकोश में वृद्धि करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। वे तथ्यों को याद रखने में सहायक हैं क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। वे पाठ्य पुस्तक की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं? भूमिका अदा करना, अंतर्मुक्त प्रश्न, सर्वेक्षण या समय सीमा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी गलत है, ए, बी और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती हैं? ए ऑप्शन है, छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता तथा योग्यता को विकसित करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? भारत विभाजन की स्मृतियां, जाति आधारित भेदभाव, कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न, ताजमहल की वास्तुकलात्मक शैली। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश होना चाहिए। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर, छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुल विचारों के प्रभाव में डालने पर, छात्रों को तथ्यों और अनुभवों को के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सक्षम बनाने पर। तथ्य जैसे पाठ्य पुस्तकों या संदर्भ सामग्रियों में दिए गए हैं वैसे ही याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने पर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी सही है, डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? पृथ्वी की परतें, वायु दाब, महाद्वीप तथा महासागर, पर्यावरण तथा विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? खोजी प्रश्नों को पूछना, छात्रों को प्रतिबिंबन करने के लिए कहना, छात्रों को दिए हुए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना। इसमें पहला ऑप्शन ए, बी और डी सही है, सी गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र निर्णय और ज्ञान का अवबोध करना, प्रजातंत्र में छात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली ढंग से सोचने व कार्य करने हेतु सशक्त बनाना,
सामाजिक विज्ञानों में मानक और प्रमाण में भेद द्वारा किसी प्रस्ताव को उचित ठहराने की क्षमता का विकास, आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के दावों को स्वीकार करना, नीतिगत निर्णयों के लिए आज्ञा पालन फैसला लेने में मानक का उपयोग। इसमें डी को छोड़ के सभी ऑप्शन सही हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और ई। अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबद्ध है? जिज्ञासा, गौरव, रिफ्लेक्शन, तार्किकता या आज्ञा पालन। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी, बी और ई को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे? साबरमती से दांडी तक स्थान और दूरी, नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार, बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? पाठ्य पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना, सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रगति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्यायित करने के कौशल का विकास। छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। कथन आर दिया है, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच के अनुकूल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही हैं? द्वितीयक स्रोत, ग्राफिक स्रोत, पुस्तकीय स्रोत, प्राथमिक स्रोत। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कौन से अति महत्वपूर्ण हैं? अधिगम के उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कार्य हुआ है। जो विषय पाठ्यक्रम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोड़ें। सुनिश्चित करें कि परियोजना कार्य विद्यालय के बाहर स्थित हों। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्य विधिक ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं? अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किस बात ने आकर्षित किया था? अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का
पारीकरण किस प्रकार किया? स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने बंगाल में नील के उत्पादन को धीरे धीरे खत्म कर दिया? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और सी सही होंगे। क्वेश्चन है, समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक हो जाता है जिनसे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। ऑप्शन 1 है, भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें और भोपाल एवं चेन्नई के बीच पड़ने वाले सभी राज्यों का पता करें। ऑप्शन 2 है, इसके बारे में अपने माता पिता से पूछें। ऑप्शन 3 है, रेल का नंबर या संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढें। ऑप्शन 4 है, निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं और स्टेशन मास्टर से पूछें। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? ए ऑप्शन है, कौन से दो मुख्य जलवायु घटक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं? बी है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 3, सिंचाई के स्रोत को सूचीबद्ध कीजिए। डी है, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और ई ऑप्शन है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य देंगी? ऑप्शन दिए हैं, इस विषय पर समाचार पत्रों में लेख लिखना, विभिन्न सामाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना और रिपोर्ट तैयार करना, कानून निर्माताओं से मिलना और निबंध लिखना, सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए पोस्टर तैयार करना। इसमें ए, बी और डी सही है, सी गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम की तरह आकलन, योगात्मक सारांशित आकलन। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की तरह आकलन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।